माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि हम आपको 2022 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते आ रहे हैं और एक आध दो क्लास और लगेगा इसको सॉल्यूशन के कराने में। इसके बाद हम आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का तैयारी कराएंगे, जिसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से हम आप लोगों को टाइम टू टाइम आपका रिकवर सिलेबस को कवर कर देंगे। इसके अलावा आप लोगों को पढ़ने की जो आवश्यकता है, यह क्वेश्चन बैंक है, बहुत बेहतर है। क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस आप करते रहिए। आप यदि ये सारे क्वेश्चंस को जो 2019 से 19 है, 18 है, 16 है, यानी 11 से लेकर के 22 तक का यदि क्वेश्चन को आप कलेक्शन करके आप देखेंगे तो लगेगा कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं कितने बार रिपीट किया हुआ है और बेहतर क्वेश्चन सब है। हम यही कहना चाहेंगे कि आप इसकी तैयारी में लग जाइए। पूरे किताब एनसीईआरटी का जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन सब है वो सब कलेक्ट करके आपको क्वेश्चन में रखा हुआ है, तो इसको आप तैयारी में लग जाइए। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस टू गेट सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन जो है यह आपको यहाँ देखना है कि कौन होगा, नाइट्राइल्स है या नाइट्रो कंपाउंड, कार्बाइल एमाइन है और एमाइड है। तो यहाँ पर आपको जो है आपको सेकेंडरी एमीन जो होगा वह आपको नाइट्राइल से होगा। किससे होगा? नाइट्राइल से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है केन शुगर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव है which of the following। cane sugar hydrolysis give which of the following। इसमें ए में ऑप्शन है ओनली ग्लूकोज, बी में है ग्लूकोज एंड माल्टोस, सी में है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोस और डी में है ग्लूकोज एंड लैक्टोस। इसका आंसर हो जाएंगे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोस। ध्यान देंगे यह डाइसैकेराइड है। आप कैन शुगर यानी सुक्रोस है और यह डाइसैकेराइड है और इसकी कॉम्बिनेशन जो है ग्लूकोस और फ्रुक्टोस होता है। यानी जब कैन शुगर को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो यह C6H12O6 हेक्सोज एंड जिसे ग्लूकोज कहेंगे और C6H12O6 जो फ्रुक्टोज के रूप में होता है कीटो हेक्सोज। यानी हेक्सोज में आपको कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, फ्रुक्टोज होगा, और हेक्सोज में आपको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, तो वह आपको ग्लूकोज होंगे। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों इसका कॉम्बिनेशन में आएंगे, यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होगा। नेक्स्ट है एंजाइम्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, नन ऑफ दीज। एंजाइम जो होते हैं वह आपको प्रोटीन्स होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वह सब के सब प्रोटीन होते हैं। ध्यान में रखेंगे, वह डाइजेस्टिव होते हैं, फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करता है। तो एंजाइम कहने का मतलब होगा क्या? प्रोटीन्स होंगे, याद रखेंगे। और एंजाइम्स में लाइगेज है, इन्वर्टेज है, यह सारे क्या है? एंजाइम्स है। और जिसमें जिस कंपाउंड्स में एज लगा हुआ हो वह क्या हो जाएंगे? एंजाइम होंगे। इन्वर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, इन्वर्टेज, डीएनएज, इन्वर्टेज, जाइमेज, लाइगेज, गायरेज, यह सब के सब क्या है? आपको एंजाइम्स होते हैं। तो यानी एंजाइम एक प्रकार क्या है? प्रोटीन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ब्रेवे लैटिसेस इन क्यूबिक क्रिस्टल। आप जानेंगे ब्रेवेस लैटिस जो होते हैं 14 टाइप का होता है, उसमें आपको क्यूबिक में 3 ब्रेवे होते हैं। कितने होते हैं लैटिस? 3 ब्रेवे लैटिस होते हैं। रोम्बोहेड्रल में आपको 4 होता है। तो इस तरह से आपको यानी हेक्सागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है, क्यूबिक है, ट्राइक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है। 7 सिस्टम में आपको 14 टाइप्स जो होते हैं वह ब्रेवे लैटिसेस, वह ब्रेवे जो होते हैं वह फ्रांसिस, वह आपको मैथमेटिशियन थे, वह आपको फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 14 टाइप्स का ब्रेवे क्रिस्टल्स के बारे में बताया था। और वह जो है 14 टाइप में क्यूबिक का जो होता है वह कितना होता है? 3 होता है।
ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है यह आपको सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्फीयर्स। देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 एटम होंगे, 6 स्फीयर्स होंगे, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड में आपको 4 होते हैं। तो ये नहीं कंफ्यूज नहीं करना ऑक्टाहेड्रल है तो 8 होगा, ऐसी नहीं। 6 जो एटम्स होंगे, स्फीयर्स होंगे, उसके सराउंडेड जो होते हैं उससे जो बनता है वह उसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो इसका आंसर कौन होंगे? बी होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट कॉजेज और डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। देखिए यह सॉलिड स्टेट का भी क्वेश्चन है। फ्रैंकल डिफेक्ट है, शॉर्टकी डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है और फेट सेंटर है। डिक्रीज जो करता है वह शॉर्टकी डिफेक्ट में होता है और नो चेंज होगा यह फ्रैंकल में। इंटरस्टिशियल में इंक्रीज करता है, इसमें चेंजिंग नहीं होंगे, इसमें डिक्रीज करेगा और इसमें जो है इंक्रीज करता है। और एफ सेंटर कलर के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या? डिक्रीज की बात हो रही है, यानी इसको ये हो जाएंगे शॉर्ट की हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए आपके क्वेश्चन बैंक में फेरोमैग्नेटिक लिखा है। फेरोमैग्नेटिक में होते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कैडोलिनियम और क्रोमियम डाइऑक्साइड। तो वह नहीं होगा, फेरी होना चाहिए। और फेरी के लिए जो इसका आंसर होंगे वह आपको आयरन फेराइट या मैग्नेटाइट कहेंगे, यह होगा। इसके 3 एग्जाम्पल है, मैग्नेटाइट या आयरन फेराइट, जिंक फेराइट और मैग्नीशियम फेराइट। यह सॉलिड स्टेट में आपको फेरी मैग्नेटिक का एग्जाम्पल है। वह एनसीईआरटी बुक में इसकी चर्चा है, लिखा गया है। तो यह हो जाएंगे Fe3O4। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन इज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होते हैं 4 टाइप्स का होते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। यह 4 को याद रहेगा तो आप बना लेंगे। डेंसिटी नहीं होंगे, मास नहीं होगा, क्या होगा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर भी नहीं होगा। तो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का 4 टाइप्स हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इसकी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। यह हो जाएंगे मोलालिटी। The number of moles of solute dissolved in 1 kg mass of solvent is called molality. It does not depend upon temperature. Unit of molality is mole per kg. यानी बहुत सारे इससे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे यह डेफिनेशन ही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का 1 kg होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मोलालिटी कहेंगे। मोलालिटी में रहता तो वह 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होता। तो यहाँ पर क्या जाएंगे? मोलालिटी। नेक्स्ट है सॉल्यूशन व्हिच एट बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉप। यह एजियोट्रॉप है। यह सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ये भी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। यह भी आपका जो है बॉइलिंग ऑफ एलिवेशन वाला है, यह भी आपका सॉल्यूशन ही है, सॉल्यूशन चैप्टर से है। तो एजियोट्रॉप में आप देखेंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एजियोट्रॉप इज अ होमोजीनियस और बाइनरी मिक्सचर्स ऑफ 2 फेजेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर एजियोट्रॉपी जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर जो आता है वह एजियोट्रॉप मिक्सचर्स हैं और इसका आंसर हो जाएंगे ए हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आपको 2022 के क्वेश्चन को बतलाए हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको बतलाएंगे और इसको कंप्लीट करके ही हम आपको 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बतलाएंगे। एकदम चैनल से जुड़े रहिए और मन लगा के पढ़िए। हमने एकदम रेगुलर और अप टू डेट पढ़ा रहे हैं। इसका फ़ायदा उठा लीजिए और अच्छा रिजल्ट लीजिए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का भी बहुत सारे लॉजिक देंगे जिससे आपका एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा।
आप बढ़िया से पढ़ करके इसकी तैयारी में लग जाइए। तो आप जानते हैं कि समय भी बहुत कम है। आज जो है आपको एक एक दिन आपके लिए कीमती है। आज जनवरी का आपको जो है 3 तारीख बीत गया, 3 दिन चला गया। आप देखेंगे तो 1 तारीख से एग्जामिनेशन है, यानी अब कै दिन 28 को दिन बचा और इसमें एक एक दिन आपके कीमती है और इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करके अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।